को जय मसीह की आप सभी का स्वागत है यूथ मिनिस्ट्री चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो को बहुत प्रार्थनाओं के बाद मैं बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा परमेश्वर की अगुवाई लेने के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। लड़के और लड़कियाँ दोनों इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज मैं बात करने वाला हूँ कपड़ों के ऊपर। कपड़े परमेश्वर ने नहीं कहा कि आप पुराने टाइम में जियो या नए टाइम में जियो। मैं इसलिए बात आज इस वीडियो में बता रहा हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का एक जो कन्फ्यूज़न है वो मैं ख़त्म कर सकूँ। बहुत सारे लोगों के सवाल थे, क्वेश्चंस थे, तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चर्च में जीन्स वगैरह ये टॉप वगैरह पहनना सही है या हम जीन्स पहन सकते हैं, या कुछ लड़कों के भी सवाल है कि हम ये पहन सकते हैं वो पहन सकते हैं। कपड़ों को लेके बहुत सारे सवाल थे, तो उस चीज़ को लेके आज मैं सोल्यूशन आपको देना चाहता हूँ। कपड़े, आपको पता है कपड़े दो काम करते हैं। कपड़े एक तो आपकी इमेज को स्टेब्लिश करते हैं लोगों के बीच में, और कपड़े आपकी इमेज को बेड़ा गर्क करते हैं लोगों के बीच में। ये दो काम आपके कपड़े करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कपड़े बेड़ा गर्क कैसे करते हैं। जब भी मैं कभी बाहर निकला हूँ, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली एक मॉडर्न एरिया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे विलेज या गांव कुछ है ही नहीं। यहाँ सब फैशनेबल, एजुकेटेड, बहुत सारा मतलब मॉडर्न चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है कि बहुत सारे क्रिश्चियंस भी हैं, नॉन बिलीवर्स भी हैं। खैर नॉन बिलीवर्स का तो छोड़ो, उनका तो रहता ही ऐसा है। बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं वो इस तरीके के कपड़े पहनती हैं जिनको देखने के बाद कोई भी व्यक्ति वासना में, व्यभिचार में, एडल्ट्री में आसानी से गिर सकता है। अब वो लोग कहते हैं कि भाई हमने ऐसा क्या पहन लिया, तो हम क्या पुराने ज़माने में जी, हम क्या अभी तक सूट बूट पहन के घूमते रहे। नो, परमेश्वर ने ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि आप पुराने ज़माने में जियो या बैकवर्ड होके लाइफ को जियो। परमेश्वर ने ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। आप मॉडर्न ज़िंदगी जी सकते हो, एक अच्छी फैशन वाली कपड़ों में आप पहन सकते हो, अच्छे कपड़े पहन सकते हो आप। बट आपके कपड़ों को देख कर कोई अगर वासना में गिर रहा है, कोई इमेजिनेशन वाले पाप में गिर रहा है, तो सिस्टर इसमें आपका ही दोष है। अब सिस्टर्स कहीं कहती हैं, क्योंकि लड़कों को मैं बात तो तब छेड़ूंगा कि लड़कों को इतना केस आता नहीं, क्योंकि लड़के नॉर्मल पैंट शर्ट ही पहनते हैं। क्योंकि कई लड़के भी हैं जो जिम वगैरह जाते हैं, फिर अपने कपड़े इनर वगैरह पहन लेते हैं और मसल्स दिखाते हैं जानबूझ के लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये भी एक पाप है। तो लड़कों को भी अपने कपड़े ध्यान से पहनने। अब मैं जो बात कर रहा था उस पर वापस आता हूँ। जो मेन चीज़ है, कुछ लड़कियाँ ये कहती हैं कि भाई लड़कों को अपनी सोच बदल लेनी चाहिए, आजकल का ये फैशन है। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ये मेरे हाथ में मार्कर है, ओके ठीक है, मार्कर है ये। अब अगर मैं इसको यहाँ, अगर मैं इसको ये मेरे हाथ में रख दिया, ओके, ये मेरे हाथ में रख दिया, ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है, नॉर्मल सी बात, आपको मार्कर दिख रहा होगा। अच्छा, अब ये मार्कर तो कह रहा है भाई आप मुझे मत देखो, तुम देख क्यों रहे हो भाई? पर भाई तू सामने दिख रहा है, दिख रहा है यार, आंखों से दिख रहा है। नहीं नहीं, तुम अपनी सोच बदलो। इस मार्कर का मतलब समझते हो आप? जब आप लिमिट से ज्यादा टाइट कपड़े पहन लेते हो, जब आप लिमिट से ज्यादा फिटेड कपड़े पहनते हो, आपका पूरा जिस्म दिखता है लोगों को, और आप कह रहे हो कि आप अपनी सोच बदल लो। ये कैसे हो सकता है? मैंने कई जगह देखा कि इतना, पहले तो ऐसा होता था कि मैं आपको क्लियर समझाता हूं क्या चलता है आज, कैसे शैतान काम कर रहा है। पहले क्या होता था कि जो लड़कियां होती हैं, जो सिस्टर्स, जो बहनें होती हैं, वो जब उठती थी, मैं आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ, जब वो उठती थी यानी कि बैठने के बाद, या किसी चेयर पे बैठी हो या किसी सोफे पे बैठी हो, जब बैठ के खड़ी होती थी तो पीछे से अपनी कमीज ठीक करती थी। ध्यान से समझो, अपनी क्या करती थी, अपनी सूट की हो या किसी भी चीज़ की हो, कुर्ता हो, कुछ भी, अपनी कमीज ठीक करती थी। एक दिन मैं मेट्रो में आ रहा हूँ और एक मेरे सामने लड़की बैठी हुई, तो मेरे सामने लड़की आई, खड़ी हुई, मैं खड़ा हुआ था मेट्रो के अंदर, और उसने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। जो आज फैशन चल रहा है, पहचान जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उसने जीन्स पहनी और टॉप पहना। उसने क्या किया, जो उसका टॉप लंबा था पीछे से, यानी कि पीछे आपकी बैक कवर करने के लिए, उसने क्या किया, उस टॉप को उठाया और जीन्स के ऊपर 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 ऐसे इकट्ठा कर लिया। आगे से लंबा छोड़ दिया, पीछे से पूरा ऊपर उठा के जीन्स के ऊपर ऊपर कर लिया। आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने अपना मुंह घुमा लिया और मैं परली तरफ जाके खड़ा हो गया। और ये एक्चुअल में फैशन है,
ये फैशन है। आज आप देखो, आप कभी जाओ, आप देखना, फैशन है पीछे से पूरा टॉप ऊपर उठा लेते हैं, पूरी जीन्स की पूरी फिटिंग दिखनी चाहिए, और आगे का जो टॉप होता है वो लंबा छोड़ देते हैं। अब आप कह रहे हो, अब मैं आपके पीछे खड़ा हूं और अब आप कह रहे हो कि आप मत देखो ना, ये क्या बात हुई? मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जो समझाना चाहता हूं प्लीज उसको दिमाग लगा के समझो। आपको जीन्स पहनने के लिए मना नहीं, आपको कोई भी कपड़े, किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी बंदिश नहीं है। आप पहन सकते हो, आप अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन सकते हो, आप फैशनेबल कपड़े पहन सकते हो, पर सिस्टर और ब्रदर, अगर आपके कपड़ों को देखकर कोई व्यभिचार में गिर रहा है, कोई पाप में गिर रहा है, कोई लस्ट में गिर रहा है, तो ये किस जगह का फैशन है मुझे तो बताओ। ये फैशन नहीं है, ये डेविल आपको यूज कर रहा है दूसरे इंसान को गिराने के लिए। मैं आपसे सच कह रहा हूं, ये आपको डेविल यूज कर रहा है। डे बाय डे पहले होता था, जो लड़कियां होती थी अपनी चुन्नी अगर उनकी गिर जाती थी, चुन्नी अगर सरक जाती थी तो वो फटाफट चुन्नी लेती थी अपने फ्रंट को कवर रखने के लिए। आज मैंने तो चुन्नी नहीं देखी किसी को लेते हुए। आज तो उनकी माएँ चीखती रह जाती है, बेटा चुन्नी ले जा, स्टोलर ले जा। अरे नहीं मम्मी यार, चुन्नी उन्नी का फैशन चलाएगा, तुम कहाँ चुन्नियों में धक्के खा रही हो। पहले ये था, चुन्नी ले रखी है, ये ले रखा है, वो ले रखा है। पर अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि पहले पाप नहीं था, पहले भी होता था, पहले भी रेप्स होते थे, पहले भी बहुत कुछ होता था। बट जिस लेवल पे आज दुनिया जा रही है पाप में, ये लेवल पहले नहीं था। मैं मानता हूं कि पाप तो सदियों से चलता आ रहा है। लड़कियों को देखना, चाहे वो कवर्ड हो, चाहे वो साड़ी पहने, चाहे पूरे ही कवर्ड हो जाए, पाप तो तब भी लोग करते हैं, पर इतना नहीं था जितना आज है। आज आप सड़क पे बाहर निकलो, आपको सब दिखेगा। आप इंस्टाग्राम खोलो, आपको सब इंस्टाग्राम, मेरे को तो इंस्टाग्राम ऐसा लगता है इंस्टाग्राम का नाम बदल के पॉर्न वेबसाइट रख देना चाहिए। वो इंस्टाग्राम नहीं है, वो पॉर्न वेबसाइट है, वो कुछ भी नहीं है। आप उसको खोलो, मेरे फोन में तो इंस्टाग्राम पे ये सब होता ही नहीं है। मेरे चर्च के लोग हैं जो पोस्टिंग वगैरह करते हैं, आप उसे खोलो, एक से एक गंदी चीज आपको दिखेगी। वहां तो कपड़े छोड़ो, स्टॉलर चुनी थी तो मैं बहुत बड़ी, मेरे को लग रहा है मैं बहुत बड़ी अलग ही बात कर रहा हूँ। ये सब बातें तो छोड़ो, जो नॉर्मल कपड़े वो भी उतर चुके हैं लोगों के, सिर्फ फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए। किसी ने टाइट कपड़े पहने अपना जिस्म दिखाने के लिए, किसी ने इतना गला नीचे पहना हुआ अपना सब कुछ दिखाने के लिए, किसी ने नीचे कुछ नहीं पहना, किसी ने ऊपर कुछ नहीं पहना, किसी ने अंदर कुछ नहीं पहना। क्या? सिर्फ दिखाने के लिए, ताकि फॉलोवर्स बढ़े। और आपको पता, ये सारी चीजें आपकी पवित्रता को खराब करने के लिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अंत के दिनों में जवानों के ऊपर भी आत्मा आएगा और जवान यूज होंगे। और आज जवान लड़के लड़कियां यूज हो रहे हैं, और शैतान ने उन्हीं को भरमाने के लिए सब चीजों का यूज कर रहा है। आपको उसने डाल दिया जी हम तो मॉडर्न, हम तो वेल एजुकेटेड लोग हैं, हम तो जी कपड़े पहन सकते हैं। आपको किसी ने मना नहीं किया। आपके कपड़े अगर इतने गंदे हैं कि उसे देख के कोई शर्म आ जाए किसी को, तो वो कपड़े नहीं है भाई, वो कपड़े नहीं है सिस्टर, वो आप कुछ और ही पहन रहे हो। फिर वो कोई और ही आपको कुछ करने के लिए कह रहा है, वो परमेश्वर की आवाज नहीं है। मैंने खुद कई बार लड़कियों को देखा मेरे साथ चर्च में, मतलब आगे सीट पे बैठी थी, उनका खुद का टॉप इतना छोटा है कि वो बैठ रही है या उठ रही है तो उनका खुद टॉप जो है वो ऊपर उठता जा रहा है और वो खुद अनकंफर्टेबल हो रही है। क्यों पहना इतना छोटा टॉप? आप थोड़ा लंबा भी तो खरीद सकते थे, क्यों अपने बच्चों के कपड़े खरीद के पहने हुए? मैं आपसे सच कह रहा हूं, फिर से मैं बात दोहरा रहा हूं, आपके कपड़ों के लिए परमेश्वर खिलाफत नहीं कर रहा। आप आज मॉडर्न, आज एक डेवलप सिटी में आप रहते हो, आप एक अच्छे एरिया में रहते हो, वेल एजुकेटेड लोगों के बीच में रहते हो, एक अच्छे कपड़े पहनना आपकी पहचान है, ये आपकी इज्जत बढ़ाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं आप नंग धड़ंग होकर कुछ भी कपड़े खरीद रहे हो, कुछ भी कपड़े पहन रहे हो। आपका शरीर, अगर आपको पता लग रहा है कि भाई मैंने इतना फिटेड कपड़ा पहना हुआ है जिसकी वजह से मेरा शरीर लड़के देख रहे हैं, तो आप उनके पाप में गिरने का कारण बन रहे हो। देखो, वो पाप में गिर रहे हैं आपको देख के या वैसे भी, ये परमेश्वर उनका अपना न्याय करेगा। पर आपकी वजह से ये नाम लग गया, इसको देखने के बाद ऐसा हुआ, तो आप नंबर में आ गए। आप अपनी तरह से फ्री रहो, आप अपनी तरफ से पूरा क्लीन रहो। मैं लड़कों को भी कह रहा हूं, लड़कियों को भी कह रहा हूं, आपको दोनों तरफ देख के चलना है। आपको अच्छे ट्रेंड के कपड़े पहनने हैं,
आपको अच्छा व्यवहार रखना है, आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं, पर आपको नंगापन नहीं करना है। मैं आपको पूरी वीडियो में यही समझा रहा हूँ। मेरी वीडियो को प्लीज़ ध्यान से समझें। मैं किसी की कास्ट को, मैं किसी के कपड़ों को, मैं किसी जेंडर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। प्लीज़ बुद्धिमान बनो, मूर्ख मत बनो, मेरी बात को समझो जो मैं समझा रहा हूँ। आपके कपड़ों से परमेश्वर को दिक्कत नहीं है, उसको गंदे कपड़ों से दिक्कत है, क्योंकि पवित्रताई, अनॉइंटिंग, ये सारी बातें बहुत प्योरिटी है, बहुत साफ सुथरी है। प्लीज इस बात को समझो। किसी का एक, आप बाहर जाओ, लोग बीचेस पे कैसे रहते हैं आपने देखा है, आपने देखा है ये बात। जो सामर्थी मैन ऑफ गॉड है, जो सामर्थी प्रार्थना करने वाली लड़कियां लड़के हैं, वो ऐसी जगहों पे जाते भी नहीं है, क्योंकि वहां पे लोगों ने कपड़े नहीं पहने होते, वो तो वैसे ही अपने अंडरगारमेंट्स में बैठे होते। तो सोचो क्या हाल होगा एक उस इंसान का जो सामर्थ कमा के ऐसी जगह चला जाए। तो अगर ये फैशन है तो फिर इसको देख के लोग व्यभिचार में क्यों गिर रहे हैं? अगर आपके कपड़े, आपके सेक्सुअल क्लोथ्स जो आजकल बनने लगे हैं मार्केट में, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, ऐसे ऐसे कपड़े सरेआम मार्केट में बिक रहे हैं। मैं मार्केट में निकलूं, सरेआम लगे होते हैं लड़कियों के वो कपड़े, लड़कों के कपड़े सरेआम लगे होते हैं। सेक्सुअल क्लोथ जिसको पहन, अगर पहन ले कोई लड़की, कोई लड़का उसे पहन ले, उसे देखते ही बंदा कहेगा भाई बस अब सब हट जाओ, अब मेरे को जो करना वो करने दो। ऐसे कपड़े हैं, कपड़े की बात कर रहा हूं मैं। शैतान कपड़ों के जरिए काम कर रहा है यूथ में, लोगों में। आपने नेट वाली शर्ट पहन ली है और आपका सब कुछ दिख रहा है चर्च में सबको, और आप कह रहे हो जी मैं तो प्रेयर करने वाली लड़की हूं। ये क्या ड्रामा है? तुम दूसरों को भटका रहे हो जाके वहां पे। अरे मैं ये नहीं कह रहा कि सब भटक जाएंगे। सोचो एक बंदा वहां पे बड़ा मुश्किल से बेचारा, वो बड़ी मेहनत कर रहा है व्यभिचार से निकलने की, प्रेयर कर रहा है, वचन पढ़ रहा है, उपवास रख रहा है, पता परमेश्वर के लगा पड़ा है, वो आपके कपड़े देखो उसका बेड़ा गर्क हो जाए। तो अरे भाई यार, अपने कपड़े सुधारिए। जीन्स पहनो नो प्रॉब्लम, टॉप पहनो नो प्रॉब्लम, सूट पहनो, कमीज पहनो, कुर्ता पहनो, कुछ भी पहनो नो प्रॉब्लम। पर आपकी वजह से अगर कोई ऐसा कपड़ा पहना जा रहा है जिसकी वजह से वासना पैदा हो रही है, जिसकी वजह से आपका तन, ध्यान से सुनो, आपका तन दिख रहा है लोगों को, वो पाप है। वो शैतान आपको यूज कर रहा है लड़कों को, लड़कियों को व्यभिचार में गिराने के लिए। आप जिम जा रहे हो, वहां पे वर्कआउट कर रहे हो, ओके ठीक है। आप बाहर निकल रहे हो, अपनी जैकेट पहनो, अपना तन ढको। मैंने ऐसे प्रचारकों को देखा जब उनकी वाइफ स्टेज पे, तो साड़ी जब पहनते हैं तो साड़ी आपने देखा होगा जो ये कमर वाला हिस्सा होता है ये खाली होता है आपका, ये आ गया, नीचे आ गया, ब्लाउज आ गया, सब ये हिस्सा खाली रहता है, कमर वाला हिस्सा। तो वो सिस्टर आई, तो उन्होंने क्या कर रखा, वो कमर वाला जो खाली हिस्सा स्पेस रह जाता है लड़कियों का, वहां पर भी उन्होंने कपड़ा बांधा हुआ था। मैं कहा यार ये कैसी साड़ी है यार, इसमें गैप ही नहीं है। बाद में मुझे समझ आया कि ये अपने इस हिस्से को भी ढक रही हैं ताकि मेरा जो तन है वो मतलब सामने कलीसिया को ना दिखे। सोचो कितनी पवित्रताई से वो सिस्टर भरी हुई होगी अपने दिमाग में कि चलो साड़ी पहनना तो चलो ये तो है, ये तो आएगा ही आएगा, ये तो गैप होता ही है, ये जो वेस्ट जो कमर का जो गैप होता है ये होता ही है। उन्होंने उस पर भी कपड़ा लगा रखा था ताकि ये भी चीज किसी को ना दिखे। आप सोचो। और यहाँ क्रिश्चियन लोग लंबे लंबे गले, लंबे लंबे ये सब कुछ बनवाते हैं, वो कहते जी हम लड़के ये बटन खोले, ये छाती दिखा रहे हैं अपनी पूरी, ये मसल्स दिखा रहे हैं अट्रैक्ट करने के लिए। आप कुछ भी करो पर आपका मकसद ये है कि कोई मुझे देखे, ये पाप है। आप सुंदर बन के रहो, आप अच्छे अच्छे बाल सेट करो, बढ़िया रखो बिल्कुल अपने आप को, नो प्रॉब्लम। पर अगर आपका विजन ये है कि मैं ये जो बाल सेट करा रहा हूँ ना यार वो उसको दिखाने हैं, यार वो देखेगी ना तो तारीफ करेगी, तो ये आप पाप कर रहे हो। यार ये वाली शर्ट दिखा यार, थोड़ी इसमें ना बॉडी वॉडी दिखती है मेरी, यार आज वो आएगी ना वो देखेगी, थोड़ा बढ़िया लगेगा, तो आप पाप कर रहे हो। आप कपड़े नहीं पहन रहे हो, आप वासना लेके जा रहे हो घर से अपने। आज मैं ये वाला टॉप पहन लेती हूँ, जब वो देखेगा ना ये मेरी पतली कमर, तो देख फिर क्या होता है। ये पाप है, इसको एंजॉय मत करो। आपके कपड़े पवित्र हैं, आप पवित्र हो, आपकी वजह से कोई पाप में ना गिरे, इस चीज का ध्यान रखो। मैं कभी भी जब
चर्च में आते हुए मेरे साथ कोई लड़का होता है, कुछ लड़का भी खड़ा, मैं उसको कहता हूँ भाई ये चेस्ट का बटन बंद कर। सामने लड़कियां बैठी हैं, चेस्ट का बटन बंद कर। अब ये बाइबल में नहीं लिखा चेस्ट का बटन बंद रखना है, जीन्स में ऐसा रखना है, टॉप में वैसा रखना है, इतनी सिलाई नहीं लगवानी। नहीं नहीं, ये आपका विवेक है। जब आप प्रार्थनाओं में, वचनों में बढ़ते हो तो आप पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है क्या पहनना सही है, क्या पहनना गलत। हालेलुया। तो मेरा इस वीडियो बनाने का जो मकसद था वो यही था कि मैं आपको ये बात समझा सकूं कि आपके कपड़ों से भी पाप होता है। आप अपने कपड़ों को संभालिए, अपने कपड़ों को राइट रखिए, करेक्ट रखिए, बेस्ट कपड़े पहनिए, जेन्युइन कपड़े पहनिए, छिछोरे वाले कपड़े नहीं, फुकरापंती वाले कपड़े नहीं, जेन्युइन कपड़े जो लगे कि यार बंदा खड़ा है, यार परमेश्वर की दासी खड़ी है, परमेश्वर का दास खड़ा है। जेन्युइन लगने चाहिए तुम लोग, ना कि ऐसे कि तुम्हारे कपड़े, मैंने आपको बता ही दिया सब कुछ। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, सब जन अपनी आंखें बंद करें। मेरे खुदावंद इन सभी लड़कों को, इन सभी लड़कियों को बुद्धि दे, आत्मा दे कि मेरे खुदावंद जब भी ये कपड़े पहने तो इनका विवेक इन्हें बताए कि इनको कैसे कपड़े, कैसा ड्रेसअप अपना रखना है, ताकि मेरे खुदावंद ये तुझे रिप्रेजेंट कर सके लोगों के बीच में। खुदावंद हर वो शैतान जिनसे गलती करवाना चाहता है, यीशु के नाम इनकी लाइफ से आउट हो जाए, मैं कमांड करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो को जवानों तक, फेसबुक ग्रुप, हर जगह शेयर कीजिए। ये वीडियो लोगों की जिंदगियां बदलेगी, सोच बदलेगी, मेंटालिटी बदलेगी। परमेश्वर कपड़ों से नहीं, पाप से नफरत करता है, ये बात हमेशा याद रखिए। आप सभी का धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। आप सभी को जय मसीह।